खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल में। मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और आज का सेशन उस हर क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि 2025 क्लैट को टारगेट कर रहा है। जी हां, दो मिथ आपकी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहली बात, क्लैट 2025 का एग्जामिनेशंस 2024 दिसंबर के अंदर होने वाला है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी, बहुत सारे बच्चों को, वो मैं बता दूं कि अगली साल 2024 के अंदर देयर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि वहां पे लैंग्वेज का भी आपको ऑप्शंस मिल जाए। अभी तक क्लैट सिर्फ इंग्लिश में होता था, लेकिन अब हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस जो है इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। लेकिन देयर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि अब अगले साल से यह बदलाव आपको देखने को मिल जाए। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी किसी एग्जामिनेशंस के बारे में बात करते हैं तो उस एग्जामिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। आई मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो, मेरा 10 से 15 मिनट का वीडियो, अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको क्लैट की तैयारी शुरू कैसे करनी है, क्लैट की तैयारी के अंदर क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी होंगी, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, इन सभी के बारे में मैं पूरे सेक्शन के अंदर लेने वाला हूं ये पूरा टॉपिक। तो शुरुआत से लेके आखिरी तक इसको जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। शुरुआत करता हूं क्लैट की कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्जामिनेशन जो है ये यूजी और पीजी दोनों ही कोर्सेज के लिए होता है। यूजी मतलब 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी, बीएससी एंड बीकॉम एलएलबी के लिए कराया जाता है। वहीं पे इसको 3 ईयर के लिए पीजी का भी कोर्स जो है वो आप ऑफर किया जा सकता है क्लैट के थ्रू। अगर आपने एलएलबी कर रखी है तो आप क्लैट पीजी का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके तहत आप एलएलएम कर सकते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से। ये बेसिक एग्जाम जो है वो सभी इंडिया की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है उसके लिए कॉमनली टेस्ट किया जाता है। बट जब बात करते हैं एनएलयूज की तो एनएलयू दिल्ली के लिए इसके थ्रू नहीं बल्कि एलेट के थ्रू जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। ये आपकी वो वेबसाइट है जो कि आपकी दोस्त, आपकी फैमिली हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी वेबसाइट से आप सब कुछ करने वाले हैं। यहां पे आपको टैब दिख रहा है क्लैट 2025। इस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। इस आईडी के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड वहां पे डालना होगा और उसके बाद में ओटीपी वेरिफिकेशंस के बाद में आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। दैट मींस योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड जो कि आपका फ्यूचर के अंदर आईडी होगा जिसको कि आप यूटिलाइज करेंगे। वंस जब आप आईडी को क्रिएट कर देंगे, इसके बाद में जैसे ही फॉर्म्स ओपन होंगे, दैट इज प्रोबेबली 1 से 10 अगस्त के बीच में इसके फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज होंगे। उसके बाद आपको अपने फॉर्म्स फिल करने हैं एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। उसके बारे में आगे बात करूंगा। उससे मैं पहले आपको बता दूं कि जब आपने स्टार्ट की है तैयारी तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। हम कभी भी छोटी चीजें, कम चीजें या फिर नीचे की चीज पे कभी सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं पहुंचाएं। मैं आप लोगों का लेवल थोड़ा हाई रखना चाहता हूं। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए एनएलएसआईयू बैंगलोर। जी हां, ये टॉप एनएलयूज के अंदर जो है रैंक करती है, साथ के साथ में सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ के साथ में एकेडमिक कल्चर, करिकुलम, सभी कुछ आपको इस यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑफर किया जाता है। एंड सेकंड नंबर जो कि फिर से साउथ का है, दैट इज नलसार हैदराबाद। हैदराबाद नलसार भी एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसको कि आप लोग अपने सपनों के लिए सबसे आगे रख सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे। देन इज एनएलयू जोधपुर। और राजस्थान के हर बच्चे के लिए मैं एक और खुशखबरी दे दूं, एनएलयू जोधपुर ने अब अपना डोमिसाइल रिजर्वेशन भी देना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले जोधपुर नहीं देता था। एनएलयू भोपाल इज ऑन द रैंक 4। हो सकता है कि आप 3rd और 4th के ऊपर जो है स्विच कर सकते हैं एनएलयू भोपाल और एनएलयू जोधपुर को, बट दे आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बेस्ट। देन एनएलयू कोलकाता, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि बच्चा अभी हाल फिलहाल की अगर मैं सिनेरियोज को देखूं तो एनएलयू कोलकाता ने बहुत अच्छा एक्सेल किया है। और अगर आप अच्छे प्लेसमेंट्स चाहते हैं तो एनएलयू कोलकाता आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स दे रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 नंबर पे मैंने रखा है, दैट इज एनएलयू गांधीनगर। एनएलयू गांधीनगर ने इन दिनों, इन सालों के अंदर इतना डेवलप किया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहां का बेसिकली कैरिकुलम हो, चाहे
इन्वायरमेंट हो जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, इन सभी के अंदर काफी बदलाव लेकर आया है आपका एनएलयू गांधीनगर। तो आपको एनएलयू गांधीनगर को भी टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी रियली बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशंस। जब आपने इतना कुछ समझ लिया तो पहली बात कि इस एग्जाम को दे कौन सकता है, ये तो पता होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग और फर्स्ट दैट इज द एलिजिबिलिटी, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि या तो आपने 12th क्लास पास कर ली है तो आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर अगर आपने क्लैट का एग्जाम देना है तो आप 12th के एग्जाम को देने वाले हैं तो भी आप दे सकते हैं। प्लीज समझिएगा वापस से, मैं आपको एकदम गौर से अंडरलाइन करके समझा देता हूं। यहां पे पहली तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है कि आप 10 साल के हैं, सॉरी 10 साल के तो नहीं हो सकते, आप 20 साल के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर क्लैट। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, या तो आपने 12th पास कर रखी है या फिर 2025 में आपकी जो है 12th पास होने वाली है। दैट मींस या तो आपकी 2024 में, मतलब आप अभी पढ़ रहे हो और आपकी 12th पास हो जाएगी, या फिर अभी आप 11th में हो, अभी हाल फिलहाल आप 11th में हो, अभी आप 11th पास करोगे मार्च के अंदर, मार्च 2024 में, और फिर आप इनरोल करोगे 12th के अंदर जो कि आपका पास होगा मार्च 2025 के अंदर। अगर आपका 2025 मार्च के अंदर 12th हो रहा है तो भी आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, दैट इज हियर। अगर आप 2025 के अंदर एग्जाम देने वाले हो 12th का तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों का, जो कि मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया है कि अगर आप 11th के अंदर हैं अभी हाल फिलहाल तो भी आप 2025 की प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। और यह सबसे सुनहरा मौका है भी उन्हीं के लिए जो अभी 11th में है, ताकि वो 12th का जो लोड है उसको कम करने के लिए अपनी आधी से ज्यादा प्रिपरेशंस 11th के अंदर ही पूरी कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। क्यों? क्योंकि अब पढ़ाई करनी क्या है ये तो पता होना जरूरी है ना। तो यहां पे बेटा 5 सेक्शंस होने वाले हैं आपके, और इन 5 सेक्शंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जहां पे कॉम्प्रिहेंशंस को लाया जाएगा। देन इज द करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहां पे सिर्फ करंट अफेयर आता है। नहीं बेटा, करंट अफेयर्स के साथ में जनरल नॉलेज आता है, जिसके लिए मैं स्पेशलाइज्ड क्लासेस लेता हूं, जहां पे मैं पैसेज बेस्ड करंट अफेयर्स कराता हूं, और उन करंट अफेयर्स के अंदर मैं जीके भी इंक्लूड करता हूं, ताकि जो पैटर्न क्लैट फॉलो करता है उसी पैटर्न में आपकी तैयारी भी हो। साथ में आपका आता है लीगल रीजनिंग, जो कि मैं आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाला हूं, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 5 सेक्शंस हैं जिन्हें आपको कवर करना होगा अपनी क्लैट की एकदम स्ट्रांग तैयारी के अंदर। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप क्लैट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो बेहतरीन बात है, लेकिन अगर आपने नहीं की है तो दिस इज द राइट टाइम, और आपको अभी इस शुरुआत को कर देना चाहिए। मैं कुछ डिटेल के अंदर आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बेसिकली जब बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और क्रैक्स निकालने का काम है आपका। क्या करना होगा आपको? रीड एंड कॉम्प्रिहेंड दी मेन पॉइंट्स। जब आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो वहां से आपको उसका क्रैक्स निकालना आना चाहिए। एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन्स। जो भी ऑथर कहना चाह रहा है उसके बेसिकली इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स आपको जो है बेसिकली निकालना आना चाहिए। साथ के साथ में पैसेज को समराइज कैसे करना है, उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स द क्रक्स ऑफ दैट। Then you have to compare different arguments and the viewpoints। जो भी ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स हैं और व्यू पॉइंट्स हैं उन्हें कंपैरिजन करने की आपकी जो है स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके 2 काम कर देगा आपका न्यूज़पेपर से आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होगी, और साथ के साथ आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा होगा। और इसके लिए मैं डेली 10 बजे जो है, अर्ली इन द मॉर्निंग 10 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूं न्यूज़पेपर एनालिसिस। आप उस क्लास को देख सकते हैं ताकि आप लोग अपनी रीडिंग स्किल और अपनी रीडिंग हैबिट को बेटर कर सकें। आगे बात करता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और इसको वास्ट सब्जेक्ट को कैसे करना है उसका एक बहुत अच्छा टेक्निक मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज है दैट इज द न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है? आपको न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली फॉलो करना है। साथ के साथ अगर आप हमारे पेड बैच में होंगे तो मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छी चीज करता हूं, वो ये है कि जो भी न्यूज आती है, whatever न्यूज इज इंपॉर्टेंट, उन सभी न्यूज की मैं थॉरो रिसर्च के साथ में जीके एंड स्टैटिक भी आपको यहां पे करवाता हूं। और ये मेथड जो है ये आपको स्टार्ट से करना जरूरी है।
बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जीके के बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स बना देते हैं और आखिरी में कहते हैं सर मेरा 4 महीने का बैकलॉग है, 6 महीने का बैकलॉग है। तो मैं आपको बता दूं, जीके अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अर्ली स्टार्ट एंड दूसरा कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी इसके अंदर दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका सेकंड थर्ड सेक्शन है, दैट इज योर लीगल रीजनिंग। देखिए लीगल रीजनिंग के अंदर बहुत ही आसान से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए यहां पे आपके सामने आएंगे, सबसे पहला दैट इज योर टॉर्ट, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन इज योर कॉन्ट्रैक्ट, देन इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, देन इज योर आईपीसी और यू कैन से लॉ ऑफ क्राइम्स एंड देयर आर मिसलिनियस लॉज। ये मिसलिनियस लॉज कौन से होते हैं? ये जैसे इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, हिंदू लॉ हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया और अदर लॉज हो गए। ये आपके मिसलिनियस लॉज के अंदर आते हैं। इन सभी को पढ़ाने का जिम्मा मेरे हाथ में है। आई एम गोना टीच यू। और साथ के साथ में आप अगर अभी अर्ली स्टेज के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि हम इन सारे सेक्शंस को ऑलमोस्ट फरवरी मार्च एंड तक हम इसको फिनिश कर देंगे। एक बार तो हम इसको फिनिश भी कर देंगे अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि इंतजार करेंगे, बहुत आखिरी तक इंतजार करेंगे कि हम मई जून के अंदर इसको स्टार्ट करेंगे। देन इज अ लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग जो है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा हिस्सा एनालिटिकल रीजनिंग का आता है। तो आपकी एनालिसिस होने की जो हैबिट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए फिर से मैं कहूंगा रीडिंग स्किल्स बेटर होने चाहिए। जब तक आप बेहतर तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक आप बेहतर तरीके से उस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप इन्फ्रेंसेस निकाल नहीं पाएंगे। आप वहां पे आर्ग्यूमेंट्स को जो है समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा आर्ग्यूमेंट किसका सपोर्ट कर रहा है, कौन सा रीजन किसका सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए आपके रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एनालिटिकल स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योर लॉजिकल रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि आपको रीड एंड आइडेंटिफाई करना है आर्ग्यूमेंट सेट आउट इन द पैसेजेस। जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको रीड आउट करके उनको सेट आउट करना है कि क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ऑथर। देन क्रिटिकली एनालिसिस द पैटर्न ऑफ रीजनिंग, और फिर क्रिटिकल एनालिसिस करना आपको इसके अंदर जरूरी है। एंड इन्फर व्हाट फॉलोज फ्रॉम द पैसेज, क्या कहना चाह रहा है पैसेज, और पैसेज से क्या चीजें हैं जो कि आप लोग इन्फर कर पाए हैं, क्या आप वहां से निकाल पाए हैं। एंड देन ड्रॉ द रिलेशनशिप इन द एनालॉजीज, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्राडिक्शंस। जितने भी एनालॉजीज हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उन्हें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे आसान सेक्शन है और सबसे आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस एक ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और अगर वो शुरुआत अभी से है तो 12th के अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अपने एग्जामिनेशंस के साथ तैयारी करने के लिए क्लैट की। अदरवाइज क्लैट और 12th दोनों साथ के साथ चलाना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्वांट की तरफ आता हूं। देखिए क्वांट के अंदर एक चीज का बहुत बड़ा रिलैक्स ये है कि मोस्टली लॉ करने वाला बच्चा जो है वो मैथ फील्ड से नहीं होता है और ये बच्चे को डरा देता है कि भैया मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। देखिए बहुत बेसिक है, जैसे मैंने यहां लिखा है रेशियो, प्रपोर्शंस, बेसिक एल्जेब्रा, मेंसुरेशन एंड स्टैटिकल एस्टिमेशंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं डीआई के रूप में। ठीक है, और अगर आप जब अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करने जाएंगे, जब आप हमारे मॉक्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये बहुत ही आसान हो सकता है अगर आपने अपने बेसिक्स प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद में मैथमेटिक्स में सिर्फ फिगर्स रह जाती हैं जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। तो आई होप कि आप लोग ये काम अभी शुरुआत कर देंगे ताकि 2025 का टारगेट जो हमारा है अब की बार कि टॉप एनएलयूज के अंदर सारा बच्चा अपनी तरफ से पहुंचना चाहिए। चलिए मैं कुछ आपको वेटेज के बारे में बता देता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि क्लैट फाउंडेशन बैच 2025, जी हां, अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2025 तो आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अड्डा 24/7 लेकर आ गया है क्लैट 2025। अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, इस बैच के अंदर आपको 250 प्लस आवर्स के इंटरेक्टिव क्लासेस, 20 प्लस मॉक टेस्ट, एंड दीज मॉक टेस्ट आर हार्ड कॉपी। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन पोर्टल्स आपको कभी हार्ड कॉपी नहीं देते हैं। अड्डा 24/7 आपको हार्ड कॉपी देगा विद ओएमआर शीट्स, जिसको आप फिल करके एग्जैक्टली जैसा एग्जामिनेशंस का पैटर्न होता है उसी तरीके से आप उसको सॉल्व करने वाले हैं। एंड यू विल गेट ई बुक्स, पीडीएफ्स एंड नोट्स। ये आपको डेली बेसिस पे मिलने वाले हैं ताकि आपके ऊपर बैकलॉग्स और आपके ऊपर लोड जो है वो आखिरी में ना पड़े। हम आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है ये पूरा कैरिकुलम देने वाले हैं। अगर आप कंपेयर करें दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ
में, तो जहां पे आपके हफ्ता में एक क्लास है सब्जेक्ट्स की, वहीं पे हमारी सप्ताह के अंदर एक सब्जेक्ट की 6 क्लासेस हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत बड़ा है। आप चाहें तो एक बार कंपेयर करके जरूर देखना कि नंबर ऑफ क्लासेस कहां मिल रही हैं, क्योंकि कई बार बच्चा सिर्फ कॉस्ट देख के जरूर ये सोच लेता है कि ओ ये तो बहुत कम है। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। देयर इज अ कोड Y738 और Y738 का मतलब है दैट इज 100% ओनली वन सेंस, दैट इज विजेंद्र सर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्या कोड है तो मैं आपको बता दूं, इस कोड का मतलब है विजेंद्र सर। अगर आप चाहते हैं पर्सनल मेंटोरशिप, देखिए आप पढ़ाई तो करेंगे लेकिन फिर साथ के साथ आपका मोटिवेशन, साथ के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट, साथ के साथ बहुत सारी और चीजें हैं जहां पे आप बार बार परेशान होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज योर काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर इतना सारा बच्चा परेशान होता है जिसे आइडिया नहीं होता है कौन सी सीट मुझे छोड़नी है, कौन सी मुझे होल्ड करनी है। इन सभी चीजों के अंदर मैं आपको हेल्प करने वाला हूं, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप देने वाला हूं, दैट कैन ओनली बी डन बाय Y738 कोड। एक चीज और बता देता हूं, अगर कोई आपको ये कहता है कि इस कोड पे भी सर की मेंटोरशिप मिल जाएगी या अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि वो बात बिल्कुल ट्रू नहीं है। मैं आपको मेंटोरशिप सिर्फ एक ही कोड के ऊपर दे सकता हूं, बिकॉज इस कोड का मतलब ही विजेंद्र सर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से मेंटोरशिप पाएं तो यू कैन यूज द कोड Y738। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीके, करंट अफेयर्स एंड योर लीगल रीजनिंग। दैट मींस 50% ऑफ योर क्लैट पेपर जो है उसको मैं कवर करने वाला हूं आपके लिए। और अगर इसको आप और बेटर करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि 8 दिसंबर से ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का होने वाला है, आप लोगों के सामने आ रहा है। देखिए, आई थिंक स्लाइड में कहीं दिक्कत आई है जी। सो ये मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस बेस्ड पेपर होता है, जहां पे पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। खुशखबरी ये है कि 2024 जो कि इस साल होना है वो एग्जाम, और अगले साल जो 2025 आप देंगे, अब आपको 120 क्वेश्चंस देने हैं। पहले 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन समय उतना ही है, टाइम में कोई कमी नहीं की गई है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने हैं। हर करेक्ट आंसर का 1 नंबर मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर का आपको 0.25 नंबर कट जाएगा। इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके आखिरी रिजल्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं वेटेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि किस चीज पे कितना फोकस कब से करना है। देखिए, जब आप बात करेंगे वेटेज की, तो इंग्लिश के अंदर आपको बेटा लगभग 22 से 26 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसका वेटेज होगा 20% ऑफ योर 120 मार्क्स। जब मैं बात करता हूं जनरल नॉलेज की, तो यहां पे 29 से 33 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि वेटेज होगा आपका 25%। वहीं पे आपकी लीगल रीजनिंग, अगेन ये आपका फिर से 25%, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आपका 50% स्कोर होता है, दैट मींस 60 मार्क्स। इसके बाद बात करूं लॉजिकल रीजनिंग, तो लगभग ये 20% का होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर क्वांट, जो कि मात्र 10% का आता है, जस्ट टू टेस्ट योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ठीक है, आपकी थोड़ी सी मैथ को जज करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके सामने हैं, और इन सारी चीजों के हिसाब से ही आपको अपनी प्रिपरेशंस के अंदर जो है अभी जोर लगाना है। ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। इस इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट से लेके आखिरी तक का। सबसे पहली बात जो कि मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि क्लैट 2025 का जो एग्जामिनेशंस है, ये एग्जामिनेशन जो है ये बेसिकली दिसंबर 2024 में होने वाला है। कब होगा? दिसंबर 2024 में। दूसरी बात, ये एग्जाम 2 बजे से 4 बजे का होता है। तो जब आप अपने मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट को यूजुअली 2 से 4 ही दीजिएगा, सो दैट आपकी बॉडी माइंड दोनों ही एडजस्ट कर लें 2 से 4 खुद की बॉडी को अडेप्ट करने का। बिकॉज इस समय पे आपको बहुत ज्यादा फटीग फील होता है, आलस आता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग जो 1 से 10 अगस्त है 2024 का, उसके अंदर आपकी विंडो ओपन होगी रजिस्ट्रेशन की, जो कि 5 से 15 नवंबर 2024 तक क्लोज हो जाएगी। और जो भी लास्ट डेट होगी क्लोजिंग की, उस लास्ट डेट को रात को 11:59 PM तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, अपने सर्टिफिकेट्स, इन सभी को बिल्कुल रेडी रखिएगा बिफोर फिलिंग योर फॉर्म्स। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है, यही आपकी बेसिकली आईडी क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ये आपके पास में होनी चाहिए। और जब आप वंस यू आर रजिस्टर्ड, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल
नंबर और पासवर्ड जो है यही आपका आखिरी तक सहारा होगा, जो कि आपको सैंपल पेपर्स का एक्सेस भी देगा, आपके एडमिट कार्ड्स भी आपको वहीं मिलेंगे और आपको अपनी डेट स्केड्यूल्स और आपके जो भी बेसिकली जितनी भी अदर डिटेल्स हैं वेदर टॉक अबाउट सेंटर एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ आपको इसी ही वेबसाइट के ऊपर मिलने वाला है। इसलिए आपके ये डिटेल्स आपके पास में बहुत अच्छे से रहने चाहिए। करंट अफेयर्स के अंदर क्या किया जाए, करंट अफेयर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? सबसे पहला मंत्र है, मूल मंत्र है, दैट इज न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप चाहें, ठीक है। और एक साल मेक श्योर टू स्टडी एटलीस्ट द पास्ट 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर। दैट मींस अभी नवंबर से लेके अगले नवंबर तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। देन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ये गलती बच्चा हमेशा करता है, खुद के नोट्स नहीं बनाता है, और जो बच्चा खुद के नोट्स नहीं बनाता है वो आखिर के रिवीजन टाइम के अंदर बहुत परेशान होता है। तो आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं एंड रेफर टू द मैगजीन्स, ई बुक्स एंड ब्लॉग्स इन ऑर्डर टू स्टे अपडेटेड। आपको रेगुलर लाइव लो ऐसी वेबसाइट जो मैंने यहां पे रखी हैं, आप अड्डा की मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, पीआरएस इंडिया जो कि सबसे रिलायबल सोर्स है लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूज है, लाइव लॉ अगेन मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर योर लीगल नॉलेज। इन सभी को आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है पढ़ते रहना है, इनके साथ चलते रहना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स उन सभी बच्चों के लिए जो कि मेरे साथ आखिरी तक रुके हुए हैं। पहली बात देखिए, अगर आप चाहते हैं अपना करंट अफेयर साथ के साथ लीगल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना, तो आपको रीसेंट जजमेंट्स, रीसेंट लॉ अमेंडमेंट्स, जितने भी लॉ के अमेंडमेंट्स आए हैं और जो भी रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर है, जैसे कि बात करूं अभी तो आर्टिकल 200 बहुत ज्यादा हमको सुनने में आया, ठीक है, क्योंकि बार बार गवर्नर्स के बारे में हम सुनने को आ रहा है। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसकी पूरी एक लिस्ट आखिरी में मैं आपको देता हूं, दैट इज इन सितंबर मंथ। अगर आप हमारे बैच के अंदर अभी से एनरोल करते हैं तो सितंबर में आपको मैं कंप्लीट नवंबर से लेकर सितंबर तक का एक पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देता हूं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट 50 या 60 टॉपिक निकाल के दे देता हूं। लगभग 1000-1200 टॉपिक होते हैं, उनमें से सिर्फ 50-60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं निकाल के आपको देता हूं। आगे लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसीज एंड मॉरल फिलॉसफीज से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आपको बहुत माइन्यूटली जज करनी है कि आपको इन चीजों पे बहुत अच्छा फोकस रखना है। नाउ अगर आप बात करते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फ्रॉम क्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपको प्रिंसिपल्स पता चल जाते हैं, क्योंकि वहां पे पैसेज बेस्ड है तो वहां पे सारे प्रिंसिपल्स आपको आइडिया लगेंगे। साथ के साथ में हमेशा लीगल रीजनिंग के अंदर 2 आंसर्स करेक्ट होते हैं, लाइबल, नॉट लाइबल। सपोज फॉर एन एग्जांपल एक ऑप्शन ए है वो लाइबल बता रहा है, ऑप्शन बी नॉट लाइबल है, सी अगेन लाइबल है और डी अगेन नॉट लाइबल है। अब ए और सी करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लेकिन ए और सी तो दोनों तो नहीं हो सकते ना, या तो ए होगा या सी होगा, लेकिन सी करेक्ट आंसर है। सी ही क्यों करेक्ट आंसर है, इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना जरूरी है। साथ के साथ जब आप हमारे पेड बैच में आएंगे तो आपके अप्रोच बेस्ड किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को लेने की, वो तो मैं आपको सिखाने वाला ही हूं। तो आप देरी किस बात की कर रहे हैं, बिल्कुल इंतजार का समय तो खत्म हो ही चुका है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर पूरे 13 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल रहा है। दैट मीन्स आपको नवंबर से लेके अगले दिसंबर तक का ये पूरा बैच है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। और साथ के साथ में अगर आप CUET, एलेट, एमएचसेट, स्लैट, ये इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं स्लैट की, क्लैट की, एलेट की, एमएचसेट की, ये सभी एग्जामिनेशन से अगर आप साथ में देना चाहते हैं तो आपको सभी कोर्सेज को अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल कोर्स परचेज कर सकते हैं, दैट इज लॉ का महापैक, जो कि आपको सिर्फ अभी हाल फिलहाल के हैवी डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है, ओनली एंड ओनली एट 14,000 रुपीज, ओनली ऑन द कोड Y738। देखिए अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है कि आई एम क्रिएटिंग वन ऑफ माय पर्सनल टीम। मैं मेरी खुद की पर्सनल एक पूरी की पूरी जो है एक टीम क्रिएट कर रहा हूं। जो बच्चा कोड Y738 यूज करके आ रहा है, मैं उन लोगों के लिए अभी से राइट नाउ बिफोर 8th, जब आप 8 दिसंबर को जब हमारा ये बैच स्टार्ट होगा उससे पहले जो बच्चा मेरे साथ एनरोल हो गया Y738 में, मैं उनके लिए पूरा स्केड्यूल तैयार कर दूंगा और उनके लिए पूरा डिटेल के अंदर उनकी काउंसलिंग तक भी करूंगा, ताकि वो बच्चा जो है अपना पूरा 1 साल का प्लान जो है वो अभी से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। तो अब देरी मत कीजिए, अपना फ्यूचर आपके हाथ में है। डोंट वेस्ट ए सिंगल सेकंड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर सेशन आपको पसंद आया और समझ में आया तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल लूज ना कर दें। और इसी के साथ लेता हूं आप लोगों से अलविदा। साइनिंग ऑफ एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी। बाय बाय, टेक केयर।